कल जब इंटरेस्ट रेट बढ़ने की खबर आई बैंक ऑफ कनाडा की तरफ से तो एक स्पेकुलेशन का माहौल क्रिएट हो गया, जिसके बाद लोग अब ये सोच रहे हैं कि क्या ये आखिरी बार है या ये शुरुआत है एक और राउंड की। तो उससे मुतालिक थोड़ी सी हम आज से बात करते हैं। आज बैंक ऑफ कनाडा के जो डिप्टी गवर्नर हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बताया कि ये सरप्राइज़ थे डाटा को देख के, यानी कि इनकी इनकॉम्पिटेंस का ये हाल है कि इनको पता नहीं था कि डाटा आने वाला क्या है। तो इस वक्त जो डाटा जिसको वो देख रहे हैं वो बेसिकली सीपीआई रीडिंग है, जीडीपी नंबर्स हैं और अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है। तो ये सारी जो इंडिकेटर्स हैं ये स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी को कोट अनकोट पॉइंट आउट करें, जबकि इकोनॉमी में हवा है ही नहीं, मुझे पता है। तो उसकी वजह से हो ये रहा है कि इन्फ्लेशन जो है वो स्टिकी, इन्फ्लेशन कम नहीं हो रही, अराउंड 4% के अराउंड इस वक्त जो है फ्लोट कर रही है। उसकी वजह यह है कि बहुत सारी चीज़ें इन्फ्लेशन में ऐसी होती हैं जो इंटरेस्ट रेट के दायरे अख्तियार से बाहर होती हैं। फॉर एग्जांपल ये जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं ना, जिस तरह आग लगी हुई है अल्बर्टा में, ईस्टर्न कनाडा में, उसकी वजह से जो फूड क्राइसिस पैदा हो रहा है, उसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगी वहाँ आने जाने की, उसकी वजह से जो ट्रेड है उन एरिया से वो रुक जाएगी, और फिर जो हाउसिंग क्राइसिस पैदा होगा वो इंटरेस्ट रेट से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, हाउसिंग का बहुत हद तक मॉर्गेज से लिंक होता है और इंटरेस्ट रेट उसको अफेक्ट करता है, लेकिन एक ख़ास इलाके में अगर हाउसिंग क्राइसिस पैदा हो जाए तो फिर इंटरेस्ट रेट को इसका बिगाड़ नहीं सकता। और दूसरा ये कि ये जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है जिसमें ये जो वॉर हो रही है, इसकी वजह से बायलैटरल ट्रेड है वो डिस्टर्ब होगी, फिर जो सप्लाई चेन है ग्लोबल वो डिस्टर्ब होगी। तो ये सारी चीज़ें इन्फ्लेशनरी हैं। ठीक है, ये इंटरेस्ट रेट के दायरे से बाहर हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट, हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो अपनी तरह से इन्फ्लेशनरी पॉलिसी रन कर रही है, यानी कि जो इन्होंने टैक्स क्रेडिट बांटे हैं क्लाइमेट इंसेंटिव प्लान के हवाले से, और ये जो रेंट पेमेंट जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, ये सारी चीज़ें स्टिमुलस हैं, इन्फ्लेशनरी है, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स चीज़ें और महंगी होती हैं। और फिर ये जो उन्होंने कार्बन टैक्स लगाया है फ्यूल पे, तो फ्यूल उसकी वजह से ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो गया। तो एक तरफ गवर्नमेंट जो है वो इस तरह की पॉलिसीज रन करी जो कि इन्फ्लेशन को हवा दे रही हैं, जो जियो पॉलिटिकल क्राइसिस है वो भी इन्फ्लेशनरी है, और ये जो नेचुरल डिजास्टर हम देख रहे हैं वो भी इन्फ्लेशनरी है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इंटरेस्ट रेट के दायरे इख्तियार से बाहर हैं। तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन अब लगता ये है कि वो स्टिकी रहेगी। स्टिकी से मुराद वो अब 2% पे इतनी जल्दी नहीं आएगी, मोस्ट लाइकली इस ईयर तो नहीं आने वाली, हो सकता है नेक्स्ट ईयर आ जाए, अज्यूमिंग कि तमाम नेशनल डिजास्टर, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन और गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो कंट्रोल में आ जाए। ऐसा अगर नहीं हुआ तो ये रेट बढ़ता रहेगा और नीचे तो आने का कोई चांस नहीं है। लेकिन ये नहीं कि लोग ये होप कर रहे थे शायद इस साल के एंड में रेट नीचे आ जाएगा, लेकिन जो सिचुएशन है इन्फ्लेशन को देखते हुए, जीडीपी को देखते हुए और अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हुए, ऐसा नहीं लग रहा कि इंटरेस्ट रेट अभी कभी आने वाले वक्तों में गर्म होने वाला है। तो उस लिहाज से अपने आप को तैयार रखिए, रिसेशन की निशानदही है ये। अपने फाइनेंसेस को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने आप को डेट से जितना हो सकता है आज़ाद कीजिए और प्रोटेक्ट कीजिए इन तमाम चीज़ों से, अपनी स्पेंडिंग को कंट्रोल कीजिए ख़ास तौर पे। थैंक यू वेरी मच।